Hi guys, I Parneet Kaur welcome you to my channel English with Parneet, and today we will discuss important vocab for all exams. As I told you, vocabulary series is going on. तो बहुत सारी vocab मैं आपको करवाने वाली हूँ. Plus guys, one more information, one more news is that कि मैं अब आपके लिए ग्रामर की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ. और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करूँगी वो है वर्ब. आई नो वर्ब से रिलेटेड बहुत सारा कन्फ्यूजन है और वर्ब को रट लिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं रटना चाहिए. एंड वर्ब, अगर वर्ब और टेंस की मैं बात करूँ, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं कंसिडर कर रही हूँ 50% आपका सिलेबस वर्ब और टेंस से कवर हो जाता है अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया. ठीक है गाइस, तो डोंट वरी, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़. बट ये भी सीरीज़ चलती रहेगी और ग्रामर की भी सीरीज़ चलती रहेगी. तो आपकी डिमांड पे आपके बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हम वर्ब को बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे. तो आप ज़रूर उस सेशन को भी लाइक कीजिएगा. चलो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. So first word is guys legitimacy. Okay, legitimacy is a noun that means conforming to the law or the rules. ठीक है, जैसे हम रूल्स और लॉ को फॉलो करते हैं, उसको रूल्स या फिर हम जिसको कहते हैं वैधता, है ना. तो कोई भी चीज़ इलीगल है अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू कानून के अकॉर्डिंग है, उसे लेजिटिमेसी कहा जाता है. सिनोनिम्स है लॉफुलनेस, लीगैलिटी. ओके, एंटोनिम है इनलेजिटिमेसी, अनलॉफुलनेस, अनवर्दीनेस. तो गाइस आपके एंटोनिम हो जाएंगे ये. Okay, let me change the color. Okay, yellow is fine. तो लॉफुलनेस, तो लॉ के अकॉर्डिंग जो होगा, कानून के अकॉर्डिंग होगा, तो वो लेजिटिमेट होगा. तो लीगल, इसमें लेजिटिमेसी में लीगल वर्ड अपने आप में छुपा हुआ है, तो आप इस वर्ड को इसी से लर्न कर सकते हैं, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो लेजिटिमेसी ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटरशिप वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मोस्ट अदर नेशंस. ठीक है, तो लेजिटिमेसी ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप मतलब कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप वो लीगल नहीं कंसिडर किया जाता बहुत सारे नेशन में, कई सारे हैं आप जानते हैं, है ना. तो लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, उसमें लीगल वर्ड छुपा हुआ है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक दो बार इसको वर्ड को रिविजन करना. ओके गाइस, चलो ग्रेट. तो ये वर्ड आई थिंक आपको याद हो जाएगा. सिनोनिम और एंटोनिम में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में वही आते हैं और आप लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, राइट. तो उस पर ध्यान देना है. ओके, next word guys, populist. Populist is a noun that means trying to be popular with ordinary people and to be represent their ideas and opinions. ठीक है, लोक अधिकारवादी, है ना. तो जो लोगों के अधिकार के लिए लगते हैं, जैसे कि बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, आप जानते होंगे, वो बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों के अधिकार के लिए लड़ते हैं, अपना आंदोलन करते हैं. बहुत सारे, जैसे अन्ना हजारे जी हैं, बहुत सारे सोशलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो ये होते हैं पॉपुलिस्ट. ठीक है, तो जो लोग पॉपुलर होते हैं लोगों के बीच में और जो पीपल के लिए होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो पीपल के लिए होते हैं और पीपल के लिए पॉपुलर होते हैं, तो वो दे आर नोन एज पॉपुलिस्ट. ठीक है, तो लोगों की लिस्ट में आते हैं पॉपुलर की, एक्चुअल वाले पॉपुलर, नॉट लाइक बॉलीवुड स्टार्स काइंड ऑफ. ओके, तो सोशलिस्ट, ऑटोनोमस, इगैलिटरियन, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए काम करता है, उसे हम पॉपुलिस्ट कहते हैं. एंटोनिम स्नॉब और स्नूट, नॉट इंटरेस्टेड, जो ऑपोजिट करते हैं. He is a populist who promised to end tax break for the rich and break up monopolies. ठीक है, तो जो होता है कि रिच लोगों को कुछ मोनोपलीज दी जाती है, कुछ टैक्स ब्रेक दिया जाता है, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे. तो गाइस, पॉपुलिस्ट वर्ड आई थिंक आपको याद रहेगा, सिंपल वर्ड है, आप लोग इस वर्ड का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे. ओके गाइस, चलो नेक्स्ट वर्ड करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज गाइस हॉस्टेज. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्टेज. हॉस्टेज एक नाउन है. ओके, हॉस्टेज इज अ नाउन दैट मीन्स अ पर्सन सीज्ड और हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन. जैसे हम हिंदी में कहेंगे बंधक. तो आई थिंक आप लोगों ने, सब ने निर्जा मूवी ना मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, तो उनको कैसे बंधक बना लिया गया था, राइट. तो उनको बंदी बना के रख लिया गया था, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को फुल. आपने कितनी सारी ऐसी मूवी देखी होंगी ना कि उनको किडनैप कर लेते हैं कि उसके अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करवाने के लिए, तो उससे हम हॉस्टेज कहते हैं. अब इसको याद कैसे करें, तो गाइस आपने निर्जा मूवी देखी है, तो उसमें एयर हॉस्टेज को किडनैप किया था, एयर हॉस्टेज को हॉस्टेज बना दिया था, तो एयर हॉस्टेज को हॉस्टेज कर दिया था. ठीक है, याद रहेगा, भूलोगे नहीं. तो एयर हॉस्टेज को हॉस्टेज बना लिया था, बंधक बना लिया गया था. आई थिंक आप लोगों ने मूवी देखी होगी. सिनोनिम्स हैं कैप्टिव, प्रिजनर्स, डिटेनी. तो कैप्टिव, प्रिजनर, किसी को प्रिजनर कर लेना, कैदी बना लेना, डिटेन कर लेना. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना. कैप्टिव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे. ओके, एंटोनिम एस्केपिंग, लिबरेटिंग, फ्रीडम. तो एस्केप करना, भाग जाना, निकल जाना, फ्री हो जाना, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे. ओके, द टेररिस्ट डिमांडेड अ प्लेन एंड अ
पायलट इन एक्सचेंज फॉर दी हॉस्टेजेस। याद है शायद इसी मूवी में यही था कि दे वर आस्किंग फॉर पायलट एंड प्लेन, ताकि वो पाकिस्तान में लैंड कर सकें, ऐसा ऐसा कुछ सीन था, राइट। तो वही जो ऐसे बंधक बना लिया जाता है, तो एयर हॉस्टेस को हॉस्टेज रख लिया गया था, बना लिया गया था, एंड देन दे वर डिमांडिंग सम स्टफ्स कि इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, तो उससे आई थिंक आपको ये वर्ड याद हो जाएगा, हॉस्टेज। नाइस वर्ड गाइस। ओके नेक्स्ट, सेनेट। Guys, Senate is a noun that means one of the two groups of politicians who makes law in some political system such as in the US, Australia. तो ग्रुप ऑफ वन ऑफ द टू ग्रुप्स, ठीक है, जो ऑफ पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मिल के लॉ बनाते हैं, उन्हें सेनेटर्स कहा जाता है, ठीक है, सेनेट या फिर सेनेटर्स, ठीक है। तो उस बॉडी को सेनेट कहते हैं और उन पर्टिकुलर पर्सन को सेनेटर्स कहा जाता है। जैसे यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ लेजिस्लेटर्स कहा जाता है, लेजिस्लेटिव बॉडी कहा जाता है। तो जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, लोकसभा राज्यसभा, जो मिलकर कानून बनाती है, राइट, तो उन्हें जैसे हमारे एमपीज कहा जाता है, तो वहाँ पे सेनेट भी, सेनेटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करें गाइस, तो आपको सेनेट से सीनियर वर्ड याद होगा। आपको पता है कि हम तुम्हारे घर के जितने भी सीनियर लोग होते हैं, जितने दादा दादी बड़े लोग होते हैं, पापा मम्मी, वो ही हमारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। तो वो हमारे घर के लेजिस्लेटिव बॉडी होते हैं, है ना। तो जो करना है हमको उनके परमिशन से और उनके कायदे कानून के हिसाब से करना होता है। तो सीनियर लोग जो होते हैं वो सेनेट होते हैं हर जगह, है ना। सीनियर लोग हर जगह सेनेट होते हैं, क्योंकि वो ही एक कानून बनाने का काम करते हैं। ओके, द न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट, तो न्यूयॉर्क स्टेट के सेनेट्स जो हैं, जो कानून बनाने का काम करता है, ठीक है। सिंपल वर्ड है, याद हो जाएगा। तो सीनियर लोग कानून बनाते हैं, सीनियर लोग सेनेटर्स होते हैं, जो किसी भी घर में, कम्युनिटी में, ग्रुप में, कंट्री में कानून बनाने का काम करते हैं। तो आई थिंक ये वर्ड याद हो जाएगा गाइस, पक्का याद करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। ओके गाइस, दिस इज अ गुड वर्ड, ग्रिम रीपर। ओके, ग्रिम रीपर एक नाउन है, ओके, अच्छा वर्ड है। अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ एज एन ओल्ड मैन और अ स्केलेटन कैरिंग अ स्किट टेकिंग सोल्स टू द आफ्टर लाइफ। तो जिसको हमारे हिंदी में, आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत है, तो हम इंग्लिश में जिसे क्या कहते हैं, या हिंदी में सॉरी, यमराज, ठीक है, जिसको हम हिंदी में यमराज कहते हैं, तो उसे हम ग्रिम रीपर कहते हैं। ग्रिम का मतलब होता है सीरियस, ठीक है। तो वो सीरियस होता है, उसकी सींगें होती हैं, और या तो फिर वो स्केलेटन जैसा होता है। तो वहाँ पे स्केलेटन जैसा मानते हैं, हमारे में तो वो तगड़ा खासा होता है, मूंछ होती है, यम है हम, है ना, निकल जाएगा दम, तो यम होते हैं वो। तो ग्रिम रिपर जो एक हम कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ, जिसको हम एंजल ऑफ डेथ भी कहते हैं ना, जो मृत्यु, जो प्राण लेने का काम करते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रिम रिपर, ठीक है। तो जिसको देख के सबके सांसें गर्म हो जाती हैं और फिर उसके बाद चले जाती हैं, दैट इज ग्रिम रिपर। ओके, अज़राइल डेथ एंजल ऑफ डेथ, है ना। तो एंजल ऑफ डेथ को ग्रिम रीपर कहते हैं। लाइम वॉज ड्रेस एज अ ग्रिम रीपर, अ क्लासिक हेलोविन कॉस्ट्यूम, ठीक है। तो आपको पता है कि फॉरेन में एक हेलोविन पार्टी होती है, जिसमें वो लोग बड़े खतरनाक ड्रेसअप करते हैं ना। तो उसमें लाइक कोई भूत बन जाता है, तो कोई यमराज बन जाता है, ठीक है। दैट इज ग्रिम रीपर, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन जैसा, तो दैट इज ग्रिम रीपर। ओके, याद हो जाएगा, ग्रेट। नेक्स्ट वर्ड गाइज, infringe. Infringe is a verb that means actively break the terms of law or agreement. अभी हमने लॉ, वैधता की बात की, कानून की बात की, लेजिटिमेसी की बात की। अब कानून टूटेगा, अगर कानून टूटेगा या उसका उल्लंघन होगा, उसे हम कहेंगे इन्फ्रिंज, ठीक है। उसे हम कहेंगे इन्फ्रिंज, उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करना, कानून को तोड़ देना। कंट्रवीन करना, वायलेट करना, ट्रांसग्रेस करना। कंट्रवीन करना, वायलेट करना, ट्रांसग्रेस करना मतलब कानून तोड़ देना, वायलेट कर देना, एग्रीमेंट्स या कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, जिसको हम कहते हैं इन्फ्रिंज, है ना। एंटोनिम होगा फॉरगिव करना, जस्टिफाई करना, पार्डन कर देना, मतलब माफ़ कर देना, या फिर चलो ठीक है फॉरगिव कर देना, या फिर जस्टिफाई कर देना। अब गाइज इसको याद कैसे करें, तो मुझे एक ऐसे ही फनी सा ट्रिक है, जैसे कि इन्फ्रिंज, तो घर में कानून था या नहीं, आप लोगों के घर में था या नहीं, मेरे घर में तो था कि आई वॉज हैविंग बैड टूथ, तो मुझे मीठा खाने से मना था, तो मुझे फ्रिज से सामान निकालने में बिल्कुल मना था। तो हम इन जाते थे फ्रिज से और ठंडा या मीठा निकाल के खा लेते थे और कानून को तोड़ देते थे। तो जब आप इन फ्रिज जा रहे हो तो आपके घर का कानून टूट रहा है, तो इनफ्रिंज आपने उल्लंघन किया है किसी रूल्स या टर्म्स का या एग्रीमेंट का। ओके, सच वाइडस्प्रेड सर्विलेंस कुड इन्फ्रिंज पर्सनल लिबर्टीज, ठीक है। तो सच वाइडस्प्रेड सर्विलेंस जो होता है, इतना ज़्यादा सर्विलेंस जो है वो पर्सनल लिबर्टीज को इन्फ्रिंज करता है, तोड़ता है, उसका उल्लंघन करता है, ठीक
ठीक है। जैसे ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन होता है, आपकी फंडामेंटल राइट्स का, तो वो इन्फ्रिंज कह सकते हैं, है ना। तो गाइस अच्छा वर्ड है, याद रखना, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा और एग्जाम में भी आता है। ओके, नेक्स्ट गाइड्स वर्ड स्किड। okay, skid is a noun. okay, skid is a noun that means to go to a lower level especially abruptly. ठीक है, तो जैसे आप लोअर लेवल जाते हैं, एकदम से अचानक से कोई चीज़ में गिरावट आ जाए, जैसे आप देखेंगे इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में स्किड हुआ है, अचानक से गिर गए 23%। ठीक है, अचानक से सबके प्राइजेस गिरे, अचानक से सब कुछ अजीब हो गया है विद कोरोना, तो दैट इज स्किड। तो अचानक से जो गिरावट आ जाती है तो स्किड, तो स्किड करते हैं ना, हम बोलते हैं ना बेटा स्किड मत करो, फिसल जाओगे, गिर जाओगे। तो कोई स्लिप करता है तो वो स्किड हो जाता है, अचानक से गिर जाता है ना। तो ऐसे याद रख लेना गाइस, क्रैश, क्रैटर, डिक्लाइन, डिसेंट। तो क्रैश हो जाना, क्रैटर होना, डिक्लाइन हो जाना, गिर जाना, ये आपका वर्ड हो जाएगा स्किड के सिनोनिम्स। एंटोनिम हो जाएगा अराइज, असेंड, लिफ्ट, बढ़ जाना। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा बढ़ जाना, अराइज होना, असेंड होना, लिफ्ट हो जाना। ओके गाइस, दैट विल बी एंटोनिम। तो स्किड का मतलब होता है गिरना, कम हो जाना। The local economy skidded when the last manufacturing plant moved away. ठीक है, तो लास्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो भी चला गया, तो ऑफकोर्स इकोनॉमी तो स्किडेड होनी ही थी, गिरनी ही थी। तो स्किड, तो किड भी गिरते रहते हैं, इसको अगर याद ना हो तो इस तरह से कर लेना कि किड भी कभी यहाँ गिरते हैं, कभी वहाँ गिरते हैं, तो गिरना उनके लाइक परमानेंट होता है, राइट गाइस। तो गिरना उनका परमानेंट होता है, तो किड से स्किड, किड हमेशा स्किड ही करते रहते हैं, गिरते रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ। ओके, याद हो जाएगा। चलो गुड, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। फेस ऑफ। ओके, फेस ऑफ इज अ वर्ब दैट मीन टू बी और कम इनटू ऑपोजिशन और कंपटीशन, लर्न अगेंस्ट, लर्न टू प्रोनाउंस। ओके गाइस, देखो जब हम किसी से फेस ऑफ करते हैं, आमना सामना, है ना, आमना सामना करना, या फिर ज़्यादा अच्छा वर्ड है आमना सामना, जबकि कॉम्पीट करते हैं, है ना, जब हम किसी से कॉम्पीट करना स्टार्ट करते हैं, फेस ऑफ, एक दूसरे के फेस में कि चल बेटा तेरे को देखेंगे, तुम उस तरफ में हम उस तरफ, और कंपटीशन स्टार्ट, जैसे कि रिंग में होता है ना। तो फेस ऑफ, आमना सामना करना इज योर फेस ऑफ। ओके, कन्फ्लिक्ट होना, कॉन्फ्रेंटेशन होना, कंटेंशन होना, झगड़ा होना, डिस्प्यूट होना, लड़ाई हो जाना, दैट इज फेस ऑफ। तो जब लड़ाई हो जाती है, सब इधर और उधर हो जाता है ना, फेस किसी का उधर हो जाता है, किसी का उधर हो जाता है, मतलब एक दूसरे के अच्छे से तो देख नहीं पाते, स्माइल भी नहीं कर पाते। एंटोनिम है कॉन्कॉर्ड, हार्मनी और पीस। एंटोनिम हो जाएगा पीस, शांति, अमन, है ना, तो ये हो जाएगा अमन, शांति और पीस। और एंटोनिम होगा झगड़ा, कॉन्फ्रंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना है। कंटेंशन इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड, आपको इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है, नहीं तो एग्जाम में गलतियां करके आओगे, ध्यान रखना। कौन, तुम जब हमें इसको इस तरह से कर लेना, जब कोई भी पूछना तू है कौन, है ना, मगर ये बात है कि कॉन्कॉर्ड हो जाए, तो जब कौन में कॉर्ड बन जाए तो अच्छा हो गया, नहीं तो कंटेंशन, कॉन्फ्रंटेशन, कन्फ्लिक्ट में तू कौन है, मतलब कि झगड़ा हो रहा है। ओके चलो, एन अर्नेस्ट एफर्ट फॉर द सुपीरियरिटी और विक्ट्री ओवर अनदर led to face off, है ना, led to face off among the competitors, है ना, among the competitors, उसमें वर्ड गायब हो गया बट इट्स ओके। तो फेस ऑफ मीन्स कंपटीशन करना, झगड़ा करना। ओके, नेक्स्ट इज गाइस रेपरक्यूशन। रेपरक्यूशन इज अ नाउन दैट मीन्स पावर टू ब्रिंग अबाउट अ रिजल्ट ऑन अनदर। ठीक है, नतीजे। ठीक है, रेपरक्यूशन का मतलब होता है नतीजा आना, टू ब्रिंग रिजल्ट अबाउट अनथिंग, तो कोई चीज़ का रिपरक्यूशन होना, रिजल्ट होना ना। तो आप बोलते हैं ना कर्मा साइकिल, है ना, तो आप जो करेंगे वो रिपीट होके आपकी लाइफ में दोबारा से आ जाएगा, है ना। तो जो आप करेंगे वो रिपीट होके आपके पास भी आएगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो ये जैसा करोगे उसका परिणाम जो होगा वो रेपरक्यूशन होगा। ठीक है, इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा, एंटोनिम होगा हेल्पलेस, इंपॉर्टेंस, वीकनेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसका फायदा नहीं है। ओके, योर डिसीजन नॉट टू गो टू कॉलेज विल हैव रेपरक्यूशंस यू विल फील फॉर इयर्स टू कम। ये घर वाले पापा मम्मी कहते हैं ना कि अगर आज तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आगे जाके फ्यूचर में तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें इसका नतीजा, इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, है ना। तो दैट इज परिणाम, हम इसको परिणाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, दैट इज नोन एज रेपरक्यूशन। ठीक है, तो बिल्कुल रिपीट होके आएगा और बाद में तुम लोग को बहुत दुख होगा, दैट इज रेपरक्यूशन। ओके चलो आगे। अकिन, अकिन इज एन एडजेक्टिव गाइस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, दैट मीन्स
सिमिलर कैरेक्टर, एक समान, है ना, एक समान होना। तो जैसे आपका किन एंड किथ बोलते हैं ना, किन आपके क्या होते हैं, आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं, आपके भाई बहन। और भाई बहन तो हमेशा जनरली 99% एक जैसे ही होते हैं, हंसते मस्ती करते हैं, लड़ाई झगड़ा सब कुछ एक जैसे ही करते हैं, दिखते भी एक जैसे हैं। तो अकिन, है ना, तो अकिन इस में किन वर्ड आ गया, किन होता है कजन्स वगैरह जो सेम सेम ही होते हैं। तो सिमिलर होना, रिलेटेड होना, करस्पॉन्डिंग होना। ओके, एंटोनिम है डिफरेंट, डिस्परेट, डिसिमिलर, तो अलग अलग होना। एंटोनिम हो जाएगा अलग अलग होना, और सिनोनिम्स हो जाएंगे सिमिलर होना। ओके, फॉक्सेस आर क्लोजली अकिन टू डॉग्स। अब फॉक्सेस जो हैं ऑफकोर्स देखने में तो लगता है कि डॉग्स ही है, मगर वो फॉक्सेस होती हैं, मतलब काफ़ी सारा सिमिलैरिटी दोनों के बीच में आप देखने को आपको मिलेगी। तो इसे हम कहेंगे अकिन। आई थिंक ये वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। और गाइस आपकी रिक्वेस्ट में मैं अब आपके लिए साथ साथ और वर्ड्स लेकर आने लगी हूँ, बिकॉज आई नो आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। तो गाइस अब आपके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैं आपको साथ में पढ़ाते रहूँगी। और वैसे भी मैं काफ़ी स्पीड से पढ़ा रही हूँ, तो आई थिंक आपको याद हो ही जाएगा जल्दी जल्दी में, इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है। ओके, तो गाइस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ ऑर्डनरी स्पीचेस रादर देन इनफॉर्मल राइटिंग। ठीक है, तो rather than फॉर्मल राइटिंग, तो ऑर्डनरी स्पीचेस, लैंग्वेज ऑफ ऑर्डनरी स्पीचेस रादर देन फॉर्मल राइटिंग। तो फॉर्मल राइटिंग छोड़ के जो ऑर्डनरी स्पीचेस होती है, तो वर्नाकुलर जो हमारी यहाँ की भाषा होती है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं वर्नाकुलर। तो आपकी ऑर्डनरी स्पीचेस को हम वर्नाकुलर कहते हैं। ओके, लैंग्वेज ऑफ बिहेवियर दैट इज नॉनसेंस एंड इज इंटेंडेड टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम द पीपल। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ बिहेवियर जो कि नॉनसेंस है और कहीं ना कहीं वो सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है, तो दैट इज हॉच पॉच, है ना। तो कोई चीज़ हॉच पॉच हो जाए, दैट इज इंटेंडेड टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम, मीन्स सब कुछ उल्टा पुल्टा हो, दैट इज हॉच पॉच। ठीक है, आई थिंक याद रहेगा ये वर्ड, तो आप लोग बहुत अच्छे से जान देगा। इस दिन में कितनी बार बोलते हैं, लाइफ में कितना कुछ हॉच पॉच हो गया हमारे आसपास आजकल। ठीक है, तो वर्नाकुलर, तो वर्नाकुलर आपने पढ़ा होगा, ये वर्ड कई बार पढ़ा होगा। तो वर्नाकुलर रिलेटेड टू ऑर्डिनरी स्पीचेस एंड हॉच पॉच, उल्टा पुल्टा। लैंग्वेज दैट इज, देखो आज हम लैंग्वेज पे ही बात कर रहे हैं। लैंग्वेज दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड दैट मे नॉट बी ऑनेस्ट और रीजनेबल। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जो लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, जैसे कि यू नो बड़े सारे सेलिब्रिटीज एंड नेताजी एंड ऑल। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जो लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करे, अट्रैक्ट करे, मगर उसका रियल जो अंदर जो है वो ऑनेस्ट या रीजनेबल ना हो। ठीक है, वो ऑनेस्टी ना हो, वो दिखावा हो, तो ऐसे को हम कहते हैं रेटोरिक। ठीक है, ऐसी भाषा का यूज़ करना जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे लोगों को। तो ऑफकोर्स वी गेट टू मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सेलिब्रिटीज, द वे दे स्पीक, द वे दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। ठीक है, तो दैट इज रेटोरिक। ठीक है, तो जब आप रह जाते हैं तुरंत आप उनको देख के तुरंत उनकी बातों में आ जाते हैं, दैट इज रेटोरिक, और वहीं रह जाते हैं। उनको देख के तुरंत उनकी बातों में आ जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, जैसे कि बाबा जी जो फेक बाबा, है ना, निराला बाबा, तो दैट इज रेटोरिक। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज दैट इज यूज अमंग पीपल हु स्पीक्स वेरियस डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है गाइस, तो हम बात कर रहे हैं लैंग्वेजेस की, तो जो लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेज बोल पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिंगुआ फ्रैंका। ओके, लिंगुआ इज लैंग्वेज। ठीक है, तो लिंगुआ फ्रैंका, तो इसको ऐसे करना जो लैंग्वेज फ्रेंडली हो, है ना, जो लैंग्वेज फ्रेंडली हो, जो बड़ी सारी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकता है, उसे हम लिंगुआ फ्रैंका कहेंगे। ठीक है, लैंग्वेज दैट इज यूज अमंग पीपल हु स्पीक वेरियस डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ करता है, जैसे मैं भी ट्राई करती हूँ, दैट इज लिंगुआ। लैंग्वेज फ्रेंडली है, बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज लिंगुआ फ्रैंका। ओके गाइस, चलो आगे। लैंग्वेज दैट यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि यू नो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि हम पूरी लैंग्वेज सुनी होगी आप, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस चलती है ना, ग्रुप में काइंड ऑफ, तो उस टाइप को लैंग्वेज को हम कहते हैं पार्लेंस, है ना। तो पार्लेंस क्या होता है, जब लैंग्वेज यूज बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसे पार्लेंस कहा जाता है। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जो परायों को समझ में नहीं आती, उनके पल्ले नहीं पड़ती है, सिर्फ उनके ग्रुप वालों को समझ में आती है, क्योंकि वो उनके ग्रुप की ही लैंग्वेज है, दैट इज पार्लेंस। ओके, लैंग्वेज यूज फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। देखो गाइज, जैसे कि हम
जैसे डॉक्टर्स की अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, उनकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, मैनेजमेंट की अलग होती हैं, इंजीनियर्स की अलग होते हैं, तो सबके अपने अपने जार्गन्स होते हैं पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो एक कॉमन लाइक प्रोफेशन से हो या फिर कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज हो, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज हो, तो वो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं जार्गन। ये वर्ड कई बार एग्जाम में आएगा, तो इस वर्ड का ध्यान रखेंगे, ओके। तो उसे हम कहते हैं जार्गन। नॉट इंटरेस्टिंग, फनी एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ बीइंग यूज्ड टू ऑफन, है ना। तो कोई चीज़ आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हो, जैसे कि है ना, तो बोर हो गए हो किसी चीज़ से, जैसे कि आप गेम खेल के बोर हो गए हो घर में, वेब सीरीज खेल देख के बोर हो गए, घर में बड़ी सारी चीज़ें के बोर हो गए हो, तो दैट इज़ हैकनेड, है ना। अब वो होता है हैकनेड, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, है ना। तो हैकनेड को कैसे करें, ओके। जो ऐसी चीज़ जिसे आपकी आई देख के ना, कि आपकी आई देख के कि हैकनेड मतलब कि आपका दिमाग सन हो गया, यार कितनी बोरिंग मूवी है, मेरा दिमाग रुक गया इसको देख के, एकदम ब्लैंक हो गई, मेरी आंखें थक गई हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, दैट इज हैकनेड, ओके। तो आई आपको जिसको देख के थक चुकी हो वो हो जाएगा हैकनेड, ओके। चलो, नॉट स्पीकिंग, नॉट कीपिंग एनीथिंग सीक्रेट और हिडन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, ठीक है। तो कोई छुपाना नहीं, जो भी है एग्जैक्टली सामने रख देना, एग्जैक्टली बोल देना। तो जैसे हो आप खड़े होके फ्रंट आके बोल देते हो कि ऐसा है और ऐसा है और ऐसा ही है, ठीक है। तो आप आके फ्रंट में आके बोल देते हो ऐसा है और ऐसा ही है, उसे हम कहते हैं अप फ्रंट, ठीक है। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, व्हाटएवर इज इन योर माइंड इन योर हार्ट, अब यू जस्ट स्पीक आउट, दैट इज अप फ्रंट, ओके। नेक्स्ट गाइज, नॉट वेरी इजी टू सी और नोटिस, ठीक है। तो किसी चीज़ को आप आसानी से इजीली देख नहीं सकते या नोटिस नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं इनकॉन्स्पाइशियस, ठीक है। कि कौन है इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, इट इज़ लाइक कौन है, कौन सा पर्टिकुलर चीज़ है जिसको आप समझ नहीं पा रहे, दैट इज इनकॉन्स्पाइशियस, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे करो कि कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र को जनरली समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसे हम इनकॉन्स्पाइशियस कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी को षड्यंत्र को समझना इज वेरी डिफिकल्ट, दैट इज इनकॉन्स्पाइशियस, समझने में समझ ही नहीं आता है, ओके। नेक्स्ट, नॉट विलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, ठीक है। तो कई लोग होते हैं ना जो बहुत शांत होते हैं, चुप रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, अपने दिल में ही बातें रखते हैं, रेटिसेंट, ठीक है, रहने देते हैं अपने दिल में ही सब कुछ, उन्हें हम कहते हैं नॉट विलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, दैट इज नोन एज रेटिसेंट। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है रेटिसेंट, ओके गाइज। तो आई होप आपको वर्ड्स पसंद आए होंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मुझे टेलीग्राम परनीत इंग्लिश विद परनीत में फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइज ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी, और अभी ग्रामर का भी नेक्स्ट सीरीज आएगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बाय गाइज।